नमः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज इस ऑडिटोरियम में आए हुए सभी साधकों का मैं श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 18 श्लोक नंबर 61 से स्वागत करना चाहूंगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। आज मैं आप सब लोगों के हृदय में उस विद्यमान उस कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्हें मैं मंदिर में ढूंढता हूँ और इसकी घोषणा योगेश्वर चैप्टर 10 श्लोक नंबर 20 में करते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। योगेश्वर कहते हैं मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही सबका आदि, मैं ही सबका मध्य और मैं ही सबका अंत हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारी जो गुरु माँ हैं, जो आई हैं, मैं इनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज ईश्वर की परम कृपा हुई है, जिनके कारण उनकी चरण रज यहाँ पे मिली हुई है। इनकी चरण रज को प्राप्त करके श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि भगवान स्वयं आए और पीठ पे हाथ रख दें कि तुमको मैंने अपना बना लिया, और दूसरा तरीका यह है कि संतों की चरण रज मिल जाए, ब्रज की चरण रज मिल जाए। अब माता उस ब्रज की चरण रज को लेके आ रही हैं, कहाँ की? वृंदावन की। तो वृंदावन की चरण रज माता की चरणों में लगी हुई है। माता संत हैं और संतों की चरण रज अगर किसी को मिल जाए तो मान्य का मान्य हो गया और उसका मान्य मान और भी बढ़ जाएगा। श्रीमद् भगवत की माता गुरु माता जो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को कैटर कर रही हैं, यानी कि डेली बेसिस पे 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उस अप्रतिम आनंद को प्राप्त करते हैं जो स्वर्ग से परी चीज देती है। स्वर्ग तो नष्ट हो। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 9 श्लोक नंबर 21 में योगेश्वर कहते हैं आप सकाम भक्ति छोड़ करके निष्काम भक्ति करेंगे अगर गीता के चैप्टर 9 श्लोक नंबर 21 को समझेंगे कि स्वर्ग में क्या है, क्या मिलेगा और क्या, तो जो कामनाओं को कैसे छोड़ सकते हैं। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। पुण्य अगर उत्पन्न हो चुका है तो पुण्य को स्वर्ग में भोगेंगे। स्वर्ग में भोगने के बाद में फिर मृत्युलोक में दोबारा आना होगा। मृत्युलोक में आने के बाद में वो जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतरस्तम 3 गुणों के आधार पे हमारा जन्म होगा और उसके बाद लगातार डिजायर, फिर नई कामना, फिर स्वर्ग की प्राप्ति और फिर डिजायर, फिर ये क्रम बार बार चलता रहेगा। पर अगर इससे हमको मुक्त होना है तो क्या करना है? गुरु माता की शरण में जाना है। गुरु माता से श्रीमद् भगवद गीता को, उस ज्ञान को प्राप्त करना है। किस ज्ञान को प्राप्त कर? जो माता की क्लासेस बच्चे अटेंड कर रहे हैं, जो साधक हैं, उनको क्या मिलने जा रहा है? पहले मिलेगा वो ज्ञान। ज्ञान की आवश्यकता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 38 नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई